तर आता द्वितीय सत्राला सुरुवात होते आणि आमच्या समालोचन कक्षात सुद्धा थोडेसे बदल होत आहेत. तुमचे संवेद जोडले जाते आमचे साथी समालोचक प्रशांत आदावडे. शुक्रिया गिरीश. सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आज दूसरा दिन आप देख रहे हैं एक अच्छा मैच रॉकफोर्ड और भोसरी के बीच. ये दूसरी पारी भी बहुत महत्वपूर्ण है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. राजेंद्र गेंदबाजी करेंगे. इस बार बहुत अच्छी गेंद थी. कवर की तरफ खेलते हुए जंटल पुश किया था. स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करेंगे. एक तरफ अतुल और अमरदीप दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज जो है अगर अच्छी शुरुआत दिलाते तो एक बार फिर मजा आएगा. क्योंकि एक टारगेट की बात करें, लक्ष्य की बात करें तो टारगेट है 86 रनों का. शानदार बल्लेबाजी की. जब पहले बल्लेबाजी करते बल्लेबाजों ने आपने देखा है. इस ओवर की दूसरी गेंदबाजी करने के लिए राजेंद्र. स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज अमरदीप. फाइनली की तरफ खूबसूरती के साथ खेले और खराब फील्डिंग. गेंद बॉडी की तरफ बहुत तेजी के साथ ट्रैवल होती भी हाथ लगा है. 2 रन लेने का या तीसरे के लिए वापस आएंगे. तीसरे के लिए वापस आ रहे. विकेट के पीछे अच्छी दौड़ लगाते हुए तो 3 रनों के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल गया. तालियां बज रही है. सुबह का सत्र अगर देखें तो पहले मैच से तालियों की गूंज में सुधरा और तालियों की गूंज से ये मैदान बार बार देखिए गूंज रहा है. बहुत मजा आ रहा है. जिस तरह से ये मैच की अगर बात करते हो एक अच्छा मुकाबला है. रॉकफोर्ड और भोसरी के बीच मुकाबला चलता हुआ. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राजेंद्र. स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज तैयार है अमरदीप से. अब थोड़ा अतुल कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे. मिस टाइम स्ट्रोक है. अमरदीप और अतुल को अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है. मंचर्स एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं. खास करके राजेंद्र बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है. लंबे रनअप के साथ भागते हैं. इस बार रक्षात्मक स्ट्रोक. दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं. पावर प्ले का ओवर चल रहा है. 86 रनों की जरूरत है और सुबह के सत्र का एक अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर आप देख रहे हैं. काफी संख्या में दर्शक मौजूद. समर्थन है दोनों टीमों के लिए. तो पहली पारी आप देख रहे थे वहां भी अगर देखे तो समर्थन अच्छा था. इस बार अगर देखे दूसरी पारी है. दूसरी पारी की तरफ अगर देखे तो इस टीम के लिए, खास करके बल्लेबाजी करने वाली टीम है, इस टीम के लिए भी समर्थन है. अब हमें खेलते हुए मिस टाइम स्ट्रोक. गेंद के नीचे खिलाड़ी आने की कोशिश. क्या छूटता हुआ. इस बार गेंदबाज ने कैच छोड़ा. ये कैच गेंदबाज का नहीं था. पीछे जो खिलाड़ी है दायरे के अंदर उनका कैच था. तो वो अभी भी देखे तो इशारा नहीं कर पाए या एक बार फिर कॉलिंग नहीं कर पाए कि ये मेरा कैच है. तालमेल की कमी. रन संख्या इसी के साथ अगर देखे तो 7 रन जीतने के लिए 86 रनों की जरूरत. स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज तैयार. बल्लेबाजी करने के लिए एक तरफ अतुल, एक तरफ अमरदीप. दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज हैं. प्रमुख गेंदबाज फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं. तेज रफ्तार की गेंदबाजी करते हुए. शॉट अच्छा नहीं है. टप्पा ऑफ टाइम के बाहर स्वीप करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक बार फिर मन बना के खेल रहे हैं. अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश. गेंद के मिनट के हिसाब से नहीं खेले. पहले ओवर का खेल समाप्त. आखिरी गेंद पर आया सिंगल. रन संख्या 8 रन. एक अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है. रॉकफोर्ड और भोसरी के बीच एक जबरदस्त घमासान जारी है. एक ब्रेक के साथ एक बार फिर मैदान के अंदर आएंगे. जिस तरह से ये मुकाबला, जिस तरह से टूर्नामेंट चल रहा है, सुबह का सत्र बहुत ही अच्छा चलता हुआ. 86 रनों की जरूरत है. रन संख्या 8 रन. मैदान में दोनों बल्लेबाज अगर बात करें तो दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं. राजकारणातील महामेरू जनसामान्यांचे आराध्यदैवत जाणता राजा आदरणीय शरदजी पवार साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे माजी उपमहापौर, कार्यसम्राट, नगरसेवक, विद्यमान विरोधी पक्षनेता, यशस्वी उद्योजक आदरणीय राजूजी मिसाळ यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित महाराष्ट्रातील एक प्रतिष्ठेची क्रिकेट स्पर्धा संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 पर्व 10 आपण या ठिकाणी बघतोय. मदलदा डिंगरावरती आज मास्टर स्ट्रोक डे 2 40+6. गेंदबाजी में परिवर्तन और मैदान के अंदर जो गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, संजय गवाने 50+ के खिलाड़ी है. पहले ओवर में 8 रन आए. 86 रनों की जरूरत है. पावर प्ले चल रहा है मैदान के अंदर. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार.
इस पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, शॉट इतना अच्छा नहीं है, पहले विकेट का पतन। तालियां बज रही है इस बार, समर्थन एक बार फिर मिलता हुआ। संजय ने पहली गेंद पर सफलता ली है, 50 प्लस के खिलाड़ी है और जल्लोल देखे इस बार बहुत अच्छा कैच लॉन्ग ऑन की तरफ कुशल काकड़े ने लिया, वो भी 50 प्लस के खिलाड़ी है। इस बार जो 50 प्लस है, एक तरफ अगर देखिए तो जिन्होंने कैच कुशल ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, वो 50 प्लस मतलब 52 के खिलाड़ी है। सुंदर, बहुत अच्छी गेंदबाजी, पहले विकेट का पतन होता है। रन संख्या 8 रन ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर ध्यान प्रबंधनी विद्यालय और अन्ना 11 के कप्तान को मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप रेडी रहे टॉस के लिए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अब पहुंच चुके हैं। नए बल्लेबाज दयानंद, संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 का आज का 40 प्लस का दूसरा दिन है, टूर्नामेंट का तीसरा दिन है। ये अच्छी प्रतियोगिता आप देखते हुए स्टी लाइव के माध्यम से बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। मैदान के अंदर नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। दयानंद, अतुल ऑन स्ट्राइक, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक रेंज पर है अतुल। पहली गेंद पर सफलता मिली है, आत्मविश्वास बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर चल रही है। थर्ड मैन एक पॉइंट, उसके साथ अगर देखें तो कवर पॉइंट, कदमों का इस्तेमाल किया, कवर की तरफ वो खिलाड़ी मौजूद है, सुंदर फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा। सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती, रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन। ओवर की बात करें तो दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। सकारात्मक सोच के साथ क्रिकेट खेलने की जरूरत है। 8 ओवर में 86 रन आपको बनाने हैं, तो एक बहुत बड़ा टारगेट, बहुत बड़ा रनों का अंबर आपके सामने है। सूझबूझ वाली क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी। राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद को छेड़छाड़ी करने की कोशिश में विकेट कीपर अपील कर रहे हैं, गेंदबाज देखिए अपनी जगह पर जा रहे हैं। ये सारी चीजें ना कभी कभार वाइड बचाने के लिए भी होती हैं। जिस तरह से देखिए अपील किया गया था। दोबारा अपील किया है, गेंदबाज अपनी जगह पर जा रहे हैं। जब अपील करते हैं तो दोनों से एक बार फिर गेंदबाज और विकेट कीपर अपील करते हैं ना, तो वो कॉन्फिडेंस भरा अपील होता है। अभी अगर देखें तो विकेट कीपर अपील कर रहे, दोबारा हुआ ये स्टक कवर की तरफ खिलाड़ी है, दायरे के अंदर शॉट जब खेलने की कोशिश की तो शरीर से दूर थे, गेंद थी। सुंदर गेंदबाजी का मजा है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। रन संख्या 11 रन। ओवर की बात करें तो ये दूसरा ओवर प्रगति पर है, 86 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है। रॉकफोर्ड और भोसरी के बीच मुकाबला चल रहा है, अच्छा मैच। अगली गेंद के साथ ये अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है। विकेट कीपर देखिए हर गेंद के बाद अपील कर रहे हैं। उत्साह देखिए, उत्साह ज्यादा है, आत्मविश्वास थोड़ा सा कम है, लेकिन अच्छी कोशिश कर रहे हैं विकेट के पीछे। सुंदर विकेट कीपिंग, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ बहुत खूबसूरती के साथ खेले, गेंद तेजी के साथ ट्रैवल होते हुए अच्छा स्ट्रोक और शानदार स्ट्रोक, 4 रन मिलेंगे। टाइमिंग बढ़िया है क्योंकि कवर पर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। एक खिलाड़ी एक बार एक्स्ट्रा कवर पर, इसके बीच का फासला चीरते विकेट थोड़ी की रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर चलेगी। इस शानदार स्ट्रोक के साथ रन से क्या बढ़ती हुई। नेक्स्ट मैच का जो टॉस है वो थोड़ी देर के बाद होने वाला है ज्ञान प्रबोधन विद्यालय और अन्ना 11 के बीच। रन संख्या अगर देखें तो कुल मिलाकर 15 रन, 15 ऑन द बोर्ड। ओवर की बात करें तो आखिरी गेंद पर वो बहुत ही खूबसूरत चौका आया लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अतुल की तरफ से। आफ्टर 2 ओवर नाउ स्कोर 15 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। तब्बल धावांच्या 15 एका गड्याच्या मोबदल्यात 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला। 86 धावांचा पाठलाग या ठिकाणी केला जातोय। सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। आज मदनलाल दिंगरा मैदान पर एक अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है। बहन के स्पोर्ट क्लब के सारे सदस्य अब मंच पर हैं। राजू जो मिसाल इनके नेतृत्व में एक टूर्नामेंट, एक अच्छा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। प्रमुख गेंदबाज फिलहाल राजेंद्र गेंदबाजी करने के लिए मंचर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं।
इस ओवर की पहली गेंद अपने के बाहर सुंदर तरीके से स्क्वायर कट कर दिया है। क्या खूबसूरत स्ट्रोक है। पॉइंट बॉडी लाइन की तरफ गेंद गोली की रफ्तार के साथ बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई तालियां डगआउट पे बज रही है। थोड़ा सा रूप मिला जेकब बिली, इसका फायदा उठाते हुए टाइमिंग बेहतरीन है। टाइमिंग के साथ अगर देखें तो प्लेसमेंट बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ ये 4 रन थोड़ा सा मोमेंटम देंगे। अगले मैच का टॉस होगा तो ज्ञान प्रबोधिनी विद्यालय और अन्ना 11 के बीच एक बहुत बड़ा जो कि घमासान चल रहा है। बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ 86 रनों की जरूरत है। रन संख्या कुल मिलाकर 19 ऑन द बोर्ड। तीसरे ओवर का खेल जारी है। टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद को भाप लिया था। क्या खूबसूरत अंदाज में यह स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज ने। इस बार सीधे बल्ले से सुंदर स्ट्रोक, एक बार फिर करारा प्रहार, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। Another beautiful shot from the batsman playing with a straight bat towards the long opposition, much needed ball for the batting side. Excellent batting. पहले स्क्वायर ऑफ द विकेट खेले, अब एक बार फिर देखिए अभी जो खेल रहे हैं सीधे बल्ले से वी में खेलते हुए। तालियां बज रही है, छिट्टियां बज रही है, बजेगी छिट्टी बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान गुलता है, सर पे उठता है। तो खेल खेल कहाँ रहता है, वो जुनून बन जाता है। ये खेल अब जुनून बनता था। मैग्निफिसेंट बैटिंग, सुपर बैटिंग बाय द बैट्समैन। अब क्या कहना चाहते थे, टप्पा थोड़ा सा ऑप्शन के बाहर है, उछाल है, गेंदबाज भी मेहनत कर रहे हैं। एक बार फिर मशक्कत करते हुए ओवर की बात करें, तीसरा ओवर पर रन सिंह के गोल मिलाकर 23 रन 1 विकेट का नुकसान पर शानदार मैच चल रहा है। 86 रनों की जरूरत है और 40+ में भी देखे तो दमकम वाली क्रिकेट है। अन्ना 11 के कप्तान को मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, प्लीज हमारे कॉम्बो की तरफ आए। अन्ना 11 संघ संघ ने कल विनती है अपन टॉस बॉक्स में से राजेंद्र ज्यादा पीछे चले गए। देखिए पहले 2 शॉट अगर देखिए तो अपने मेरिट के हिसाब से खेले। अभी जो आप खेल रहे हैं ना, तो आप जो कि आगे वाली गेंद को पीछे खेल रहे हैं। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों पर एक बार फिर गेंदबाज ने कमबैक किया है। ऊंची कद के गेंदबाज है, क्षमता बहुत है इनके अंदर और लाजवाब क्रिकेट मैदान के अंदर चल रही है। रन संख्या इसके साथ अगर देखिए 23 लगातार 2 जीती गेंद आई है। 23 for 1 के बाहर गिनती है, स्क्वायर कट करना चाहते थे, गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाते थे, खिलाड़ी पे जाते 1 रन मुकम्मल किया, 1 से ज्यादा नहीं है। सिंगल के साथ रन संख्या 24 रन। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। 8 ओवर का मैच है। इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल बाकी है, लेकिन मैच बहुत अच्छा है। अन्ना 11 के लिए ये आखिरी बॉल है। अन्ना 11 के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, प्लीज हमारे टॉस बॉक्स की तरफ आइए। स्ट्राइक रेट पर अतुल, नॉन स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज दयानंद। कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में खेलते हुए स्ट्राइक कवर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन की तरफ ट्रैवल हो रहे, पीछा बिल्कुल कर रहे हैं। 2 रन लेने का मौका मिलेगा विकेट के बीच दो लगाते हुए और 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर अब 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन। तो आखिरी गेंद पर आया सिंगल। 3 ओवर का खेल समाप्त होता था, 18 गेंदों का खेल समाप्त होता था। रन संख्या 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अन्ना 11 के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्लीज हमारे कॉम्बोस की तरफ आइए। दिस इज फाइनल बॉल फॉर अन्ना 11। राजकमल महालोरी जनसन्मानाचे आरोग्य शांता राजा आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे माजी उपमहापौर कार्यसम्राट नगरसेवक विद्यमान विरोधी पक्षनेता यशस्वी उद्योजक आदरणीय राजूजी मिसाळ यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आलेली महाराष्ट्रातील गाण्याची प्रतिष्ठेची स्पर्धा म्हणजे संदीप कपूर मेमोरियल 2021 पर्व 10वा आहे। पिंपरी चिंचवडचं वर्ल्ड कप आपण या ठिकाणी पाहतोय। संजय जो कि एक प्रमुख गेंदबाज है, बहुत ही अच्छी डॉक्टर अन्ना और मिर्जा, इनको मैं विनती कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, प्लीज आप टॉस बॉक्स की तरफ आए। आप एक करकम से होगा टॉस। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज तैयार है। रन संख्या अगर देखिए तो 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊ या साथीने, एका मुखाने।
जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये धावसंख्येचा विचार केला तर 26 धावा धावफलकावर लागत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 86 धावांचा सध्या पाठलाग करतोय रॉकफोर्ड संघ. यावेळी पुन्हा एकदा वाईट चेंडू अतिरिक्त धावसंख्येचा विचार केला तर 27 धावा धावफलकावर लागतायत. 27 धावा या धावफलकावर लागत असताना चौथं षटक सध्या मार्गस्थ आहे मैदानाच्या आतमध्ये. 27 धावा या धावफलकावर लागत असताना यावेळी पहा इथे कुठली चूक केली जाणार नाही. झेल टिपला आता 27 वर बसतोय दुसरा धक्का. तमाम प्रेक्षकांचं आणि खेळाडूंचं स्वागत आहे. आपण आजच्या दिवसभरातला दुसरा मॅचचा टॉस बघतो आहे. ज्ञान प्रबोधिनी विद्यालय आणि अन्ना 11 टॉस त्या ठिकाणी अन्ना 11 संघाने जिंकलेला आहे. म्हणून मान्यवरांनी मी विनंती करेन आपण असतेच बा टॉस जिंकले आपण काय म्हणणार त्या पद्धतीने आता समोरचा संघ देखील खूप चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी कामगिरी करण्याकरता सिद्ध झालेला आहे. किती दहापर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न बॉलिंग साईड चांगली आहे. कमीत कमी 60 ते 70 रनाच्या समोरचा टीम थांबवू शकतो. स्पर्धेबद्दल काय सांगाल? मास्टरना घेण्याची संधी होते ज्या पद्धतीने मागच्या खूप आपण मैदानामध्ये 86 धावा पहिल्या मॅचमध्ये झाले. ग्राउंडवरती ज्यावेळेस 40+ आलो होतो या 2 ते 3 टुर्नामेंट खेळला. 2 वेळा आम्ही तो मॅच जिंकलेला. 2 फायनल्स मारलेले सगळे. 40+ मध्ये फर्स्ट टाइम ऑर्गनायझेशन चांगलं आहे. सर्व सहकारी जे बॉल पेजवाले जे काही क्रिकेटर आहेत तुम्ही त्यांना ओळखतो. बाकीचे जे आहेत सर्वांना मी ओळखतो. ऑर्गनायझर खूप छान केलेलं आहे आणि विशेष म्हणजे 40+ हा जो त्यांनी ठेवलेला आहे आमच्यासारख्या लिजंड लोकांसाठी किंवा वयस्कर लोकांसाठी. त्यामुळे सर्वांचे आमच्या टीमच्या वतीने मी सर्वांचे धन्यवाद करतो. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. आपण आपल्या डगरमध्ये जाऊ शकता. इथे मात्र आता आपण बघूया ज्ञान प्रबोधिनीचे कॅप्टन आहेत. टॉस जर तुम्ही जिंकला असेल काय निर्णय घेतला असता? मी प्रथम बॅटिंगच घेतली असती. आम्हाला तेच हवं होतं आणि तेच आले. निश्चित तुम्हाला बॅटिंग आलेली आहे. मात्र आता बॅटिंग करताना किती धावा उभाराल? 100चं टार्गेट आहे आमचं साधारणतः. आता या स्पर्धेच्या माध्यमातून काय म्हणाल? ज्या पद्धतीनं एक फॉर्मॅट बनला आहे मैदानात विकेट जातो आहे तर तिकडे लक्ष असेल. परंतु 40+ साठी एक फॉर्मॅट बनतोय आणि आता गेल्या 2 वर्षामध्ये एक थोडासा आमूलाग्र बदल होतो असं तुम्हाला वाटतंय क्रिकेटमध्ये? ज्या पद्धतीनं फिटनेससाठी खेळणारे खेळाडू आणि त्यांच्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म बनतोय. नाही खूप छान. 40+ साठी हा नवीन प्लॅटफॉर्म आहे त्याच्यामुळे खरंच खूप छान वाटतंय. धन्यवाद. तुमचे आभार. तुम्हालाही शुभेच्छा असतील. आपण आपल्या डगआउटमध्ये जायचं आहे. तर अन्ना 11 संघानं टॉस जिंकला. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला. अन्ना 11 वन द टॉस अँड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. बॅक टू क्रिकेट, बॅक टू कमेंट्री मिस्टर गिरीश. धन्यवाद. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. आता तिसरा धक्का सुद्धा बसलाय. 28 धावा धावफलकावर लागत असताना 86 धावांचा सध्या पाठलाग करतोय रॉकफोर्ड संघ. तर इथे नाणेफीचं कौल झालं आणि नाणेफीचं कौल जिंकलंय. अन्ना 11 संघाने स्वीकारलंय क्षेत्ररक्षण आणि ज्यांच्या समोर लढत असेल JPNV संघाची. आजच्या दिवसातील दुसऱ्या सामन्याकडे आपण वळणार आहोत. त्या दोन्ही संघांना विनंती असेल जसा आपला सामना सुरू होईल आपले 12वे खेळाडू आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येऊ द्या. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. आता चौथ्या षटकातील शेवटचा चेंडू शेष आहे. 28 धावा धावफलकावर लगावल्या गेल्यात. सरासरी धावसंख्येचा विचार केला तर 7.03च्या सरासरीने धावतोय. 28 धावा धावफलकावर लगावल्या गेल्यात. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. यस यावेळी बिगिट केलाय. चेंडूला उडवलाय. चेंडू हवेत आणि आता एकंदरीत काय घडेल? 4 धावा. चौकाराने षटक संपतंय. तर 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद रॉकफोर्ड संघाच्या धावसंख्या धावफलकावर लागतायत 32 धावा. अतिशय दर्जेदार क्रिकेट मैदानामध्ये सुरू आहे आणि 86 धावांचा पट्टा करत असताना आता 4 षटकांचा खेळ समजला. 4 षटकानंतर दाखवल्या धाब्यात त्या 32. पहिले सत्र बघितलं तर खूप चांगली कामगिरी निश्चितच गोष्टी संघाने केली. रॉकफोर्ड आणि गोकुल असा एक सुंदर सामना मैदानामध्ये सुरू आहे. दुसऱ्या मैदानावरती सुरू असलेल्या क्रिकेटच्या महासंग्रामात बघतो एक मानाची स्पर्धा क्रिकेटची स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे निश्चित पाहिलं जात आहे. संयुक्त नगरकर ज्या स्पर्धेचं अर्थात नेतृत्व केलंय त्या रात्री विश्वासांनी आणि या स्पर्धेतील शिल्पकार यांचं छोट्या छोट्या गोष्टीवरती लक्ष असतं आणि म्हणून ही स्पर्धा आता स्वस्त बहरते फुलते आणि महास्पर्धेबद्दल केला जाईल. धापडकर धाबाच्या 32-86 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये
आता 32 धावा झाल्यात. याचा अर्थ भागीदारीची आवश्यकता आहे रॉकफोर्डला. गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ शानदार प्रदर्शन रहा है इस बार भोसरी टीम की तरफ से. 24 चेंडू आणि 54 धावांची अजूनही गरज असेल तर जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. आता 5व्या षटकाला सुरुवात. टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर है तो वाइड बॉल का इशारा होता हुआ. इस बार मिस्टर एस्ट्रा के 7 रन संख्या बढ़ती, रन संख्या कुल मिलाकर 33 रन. जीतने के लिए 86 रनों की जरूरत है. कुएं का पानी बहुत गहरा है. इस बार आपको मशक्कत करनी पड़ेगी ये मैच बनाने के लिए. साझेदारी की जरूरत है. ओह, टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था. खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे हैं. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है और गेंद चकमा देते हुए विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रही है. अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज विकास गेंदबाजी करते हुए. टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है. बल्ला एक बार फिर जो कि स्क्वेली की तरफ आता हुआ. गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हो रहा. गेंद को रीड करना बहुत जरूरी है. गेंद को एक बार फिर परखना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है. सुंदर गेंदबाजी विकास द्वारा. बैक पर इंतजार किया. यह सुंदर स्ट्रोक है बल्ले के बीचों बीच और टाइमिंग बढ़िया, प्लेसमेंट बढ़िया है. गेंद बॉल इनर के बाहर जाते भी डीप स्टक कवर की तरफ 4 रनों के लिए दर्शनीय स्ट्रोक. टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था, उछाल था. इस बार इंतजार किया. उससे पहले देखिए 2 गेंदों पर जल्दबाजी में हड़बड़ाहट के साथ वो आंसर की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे थे. अब जाकर एक बहुत ही अच्छा शॉट. रन संख्या इसी के साथ बढ़ती हुई 37 रन. निरंतरता के साथ इसी अंदाज में आपको बल्लेबाजी करने की जरूरत है. इसकी क्या जरूरत है. 2 शॉट आपने अच्छे नहीं खेले, एक आपने अच्छा शॉट खेला. इस बार ये रिवर्स फ्लिप करने की कोशिश, स्विच हिट करने का प्रयास किया गया. अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार है. कदमों का इस्तेमाल किया है. दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद. इस बार क्या यह करीबी मामला होगा. तीसरे अंपायर की तरफ आए हैं. बहुत ही करीबी मामला होगा और खतरे की घंटी बिल्कुल बज रही है. जिस तरह से भाग रहे थे अंपायर, तीसरे अंपायर की तरफ आए हैं. संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 में आज भी बहुत अच्छा मैच होगा. बहुत अच्छे जो कि खिलाड़ी भी आएंगे. जैसे कि आज का शेड्यूल देखे, रॉकफोर्ड भोसरी के बीच अभी मुकाबला चल रहा है. उसके बाद में ज्ञान प्रबोधिनी विद्यालय बनाम अन्ना 11 फ्रेंड्स क्लब ऑफ प्राधिकरण भवन के क्रिकेट क्लब. एक बड़ा मैच है. ग्लैडिएटर वर्सेस वीबी पाटिल पनवेल की टीम है. अलीबाग से एक टीम हमारे साथ जुड़ने वाली है, साई ऑटोमोबाइल. ये अगर बात करें तो ये भी टीम बहुत अच्छी है. अलीबाग की टीम भी बहुत अच्छी. कल पनवेल ने प्रभावित किया था. शानदार प्रदर्शन रहा. एक ही मैच इनके लिए अच्छा नहीं रहा और बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाएंगे. सुंदर, बहुत ही सुंदर, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और गेंदबाज ने भी अपना काम बुक भी किया. बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर 37. नीलेश जी आपका स्वागत है. दबाव बढ़ता हुआ अब रॉकफोर्ड के ऊपर. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. विकास शानदार गेंदबाजी कर रहे. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर राजू, महेश और राजू को पारी को संभालना है. अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विकास बैकफुट पर चले गए. टप्पा खाने के बाद उछाले और सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा. बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्त होती हुई 5 ओवर के बाद 37 रन. अब पारी रॉकफोर्ड की लड़खड़ाती हुई स्ट्रगल कर रहे हैं. रन के लिए जूझना पड़ रहा है. 86 रनों की जरूरत है और अब रॉकफोर्ड के खेमे में सन्नाटा है. कोई आवाज ज्यादा नहीं है. भोसरी की अगर बात करें तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है. शानदार प्रदर्शन के साथ इन्होंने कमाल करते हुए 85 रन बनाए. 86 रनों का लक्ष्य रॉकफोर्ड के सामने रखा है. दूधिया रोशनी में ये टूर्नामेंट आप बिल्कुल देख सकते हैं. डे नाइट का टूर्नामेंट है. डे 2 40+ का हाफ दूसरा दिन है. आज टूर्नामेंट की अगर बात करें, प्रतियोगिता की अगर बात करें तो तीसरा दिन है. 10वां साल है. बेमिसाल है, कमाल है और इस टूर्नामेंट के करता धरता राजू जी मिसाल है. संभाजी को मौका मिला है.
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, टप्पा थोड़ा सा ऑफ टेप के बाहर डालते हुए, लाइन अच्छी है, लेंथ अच्छी है, इस गेंद को पिक नहीं किया बल्लेबाज ने। ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, बिंदी गेंद के साथ बहुत ही सुंदर शुरुआत संभाजी द्वारा। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के पिच तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन चतुराई के साथ गेंदबाजी, पहली गेंद को बहुत आगे रखा था, इस बार 6 या 7 मीटर के अंदर गेंदबाजी कर रहे। तो सेंसिबल गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाजों को थोड़ा सा एक कदम आगे सोचने की जरूरत है, दबाव है जिस तरह से ये मुकाबला है। शुक्रिया सर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज संभाजी, स्ट्राइक रेंज पे बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। महेश ऑन स्ट्राइक, लुक एट दिस फील्डिंग, टर्नमेंट पॉइंट, डबल पॉइंट, लॉन्ग अप ऑन टू द बाउंड्री लाइन। कदमों का इस्तेमाल किया, यह बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच पंख लगा के भेज दिया, तारामंडल में गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए 6 रन। एक्सीलेंट स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया ही, गेंद के पीस तक पहुंचे और थोड़ी सी आगे वाली लेंथ थी और बहुत सुंदर। शरीर के करीब जब खेलते हैं ना तो मजा आता है। कल अजय आवले को स्ट्रोक खिला था ना, बहुत ही जबरदस्त लगा, शरीर के करीब, आवाज भी अच्छी आई थी, मीठी आवाज। नेक्स्ट बैट का टॉस जो बड़ा अन्ना 11 ने टॉस ऊपर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। विंड्स क्लब ऑफ प्राधिकरण नॉन क्रिकेट क्लब आप रेडी रहो नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। रास्ता इस वक्त सामने से गुजर रहे, अच्छी गेंद, टप्पा थोड़ा सा ऑफ के बाहर, पहली गेंद स्टंप के अंदर थी, ये थोड़ी ऑफ के बाहर है। बहुत अच्छी गेंदबाजी संभाजी द्वारा, एक गेंद पर प्रहार हुआ, दूसरी गेंद पर कमबैक कर रहे हैं। रन संख्या फिलहाल अगर देखिए तो फुल मिलाकर 44। शुक्रिया आरिफ। लेट के लिए है, इस बार धीमी रफ्तार की गेंद थी, गति परिवर्तन किया था, अच्छा वेरिएशन कर रहे, विविधता के साथ गेंदबाजी कर रहे बल्लेबाज। एक शॉट तो अच्छा खेला, लेकिन तब इन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद की तरफ जाके बल्लेबाजी की थी। अब देखिए बैकफुट पर खेल रहे, क्रीज के गहराई में, सुंदर गेंदबाजी संभाजी द्वारा। महेश एक चौका छक्के के साथ अच्छी पारी खेलने की कोशिश कर रहे, हवा में गेंदे, मिस स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जाती भी और शानदार कैच, बहुत ही सुंदर कैच छक्के के द्वारा। कुशल कमाल कर रहे हैं, कुशल काकड़ की तरफ से एक जबरदस्त कैच, जो कि ये आसान नहीं था, लॉन्ग ऑन से भाग के आना था, एक बार फिर दायरे के बाहर बीच में से गेंद गिरने वाली थी और गेंद को गिरने नहीं दिया। इसका देखिए, इसका मतलब क्या है, का मनोबल ऊपर जाएगा, फिटनेस बेहतर है। 12 गेंदों में 42 है रन, मतलब कुएं का पानी बहुत गहरा है। रन बनाने के लिए एक बार फिर जूझना पड़ रहा है, बहुत ही अच्छी शानदार गेंदबाजी, और कुशल की भी तारीफ होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। 50 के ऊपर, 50 प्लस के ऊपर होने के बाद जबरदस्त जो कि फील्डिंग कर रहे हैं। संभाजी का एक अच्छा ओवर, फिटनेस को बरकरार रखा है 40 प्लस के खिलाड़ी ने, चाहे 40 प्लस के खिलाड़ी या 50 प्लस के खिलाड़ी, अच्छा लगता है। 12 गेंदे 42 समीकरण बना हुआ है, और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, विकास को मौका मिला है। वैसे अगर देखें तो इससे पहले इन्होंने एक 5वां ओवर डाला हुआ था, तो इनको मौका मिला है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज द्वारा। फाइनली की तरफ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेलते हुए, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, सही ठिकाने में खिलाड़ी है। बल्लेबाज को अपने ऑफ टाइम का पता होना चाहिए और गेंदबाज को अपने फील्डर का इसका पता होना चाहिए। फील्डिंग के अनुरूप बहुत ही सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज द्वारा। विकास गेंदबाजी कर रहे, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आरिफ, राजू और आरिफ को पारी को संवारना है। जिस तरह से मैच है, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। रॉकफोर्ड की टीम की अगर बात करें तो हार के कगार पर, भोसरी की टीम की बात करें तो जीत की दहलीज पर है। शानदार बल्लेबाजी की ज्ञान प्रबोधनी विद्यालय और अन्ना 11 दोनों टीमों के कप्तानों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, आप रेडी रहे अगले मैच के लिए। विकास की अगली गेंद, अभी भी टाइमिंग नहीं है, हवा में गेंद है, ले लीजिए भाई, बहुत शानदार कैच। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है और अब गेंदबाज के हौसले बुलंद होते हुए। सुबह का समय है, जब नाश्ता बनता है ना तो एक बार फिर वो उसकी सुगंध आती है, वो एक बार फिर खाना पकता है तो सुगंध आती है। मैदान के अंदर देखें तो फील्डिंग करने वाले टीम के लिए, दूसरी टीम के लिए जीत की सुगंध आ रही है।
जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। जिस तरह से अभी देखे पलड़ा इनका भारी है, शानदार प्रदर्शन किया। विकेट्स आर फॉलिंग इन द रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड, द नीड ए पार्टनरशिप। साझेदारी की जरूरत है, उसके बावजूद अगर देखे विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। रन संख्या फिलहाल 45, जीतने के लिए 86 रनों की जरूरत है। 10 गेंदों का खेल से 41 रनों की जरूरत है। आने वाले 2 गेंदों पर अगर आप 2 बड़े शॉट खेलते हैं, मोमेंटम बनेगा, मैच में बनेगा। इस मुकाबले को जीतने के लिए किसी एक बल्लेबाज को जो कि जोखिम उठाना है, हीरो बनने का मौका है, क्योंकि टॉप ऑर्डर नहीं चला, मिडिल ऑर्डर नहीं चला, तो अब एक बार फिर गेंदबाज चित रहे। कदमों का इस्तेमाल किया था, इस बार गेंद विकेट कीपर की तरफ जाते भी लगभग ये फुल टॉस गेंद थी, फिर भी नहीं खेल पा रहे हैं। मिड विकेट पर जो खिलाड़ी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, उनको मालूम है कि पलड़ा भारी है। और ये देखिए कहानी बहुत अच्छी बन रही है इनके लिए। पिक्चर जब सुपरहिट होता है ना, तो मजा ही आता है, एंजॉय करते हैं खिलाड़ी। इस बार सुंदर स्ट्रोक बल्ले के बीच में टाइमिंग बेमिसाल है, कमाल का स्ट्रोक आरिफ की तरफ से, आरिफ की तारीफ होगी। गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते भी 4 रनों के लिए टाइमिंग है। एक बार फिर शरीर का संतुलन अच्छा था, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए मिडाप का खिलाड़ी का जो खिलाड़ी है, खास करके मिड विकेट का खिलाड़ी, वो दायरे के अंदर है, तो उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते भी लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन पर मिड विकेट का और एक खिलाड़ी जो है हमारे सामने है, और एक खिलाड़ी दायरे के अंदर है, उनके सर के ऊपर से एक अच्छा स्ट्रोक, दमदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन निरंतरता की जरूरत है। रन संख्या इसी के साथ 49 रन, 86 रनों की जरूरत है। 9 गेंदों का खेल अभी भी शेष, फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। अभी 8 गेंदों का खेल शेष है। आरिफ ऑन स्ट्राइक, नो स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज असलम। इस बार टप्पा ऑफ टाइम के बाहर है। सुंदर गेंदबाजी, लेन अच्छी है, लाइन अच्छी है, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे और थोड़ा ऑफ साइड की तरफ खेलना चाहते, एक्स्ट्रा कवर या लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलने की कोशिश की थी। गेंद बल्ले के बीच पवित्र रिश्ता नहीं बना पाए, गेंद विकेट कीपर के दस्तान की तरफ जाती भी। छोटी गेंद इंतजार किया, लेकिन गेंद जो है स्टिकर की तरफ लगी है, इसीलिए जो शॉट वो खेलना चाहते थे बिहाइंड विकेट, विकेट कीपर के पीछे, बात नहीं बनी है। रन संख्या 50, रॉकफोर्ड का स्कोर। भोसरी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। ओवर की बात करें तो ये 7वां ओवर समाप्त होता हुआ 50 रन, विकेट अगर देखें तो कुल मिलाकर 6 विकेट का नुकसान पर 50 है। मुदल्लर दिगरा मैदान पर आप डे नाइट का टूर्नामेंट देख रहे हैं। डे 2 40+ का हाफ चल रहा है, दूसरा दिन, टूर्नामेंट का तीसरा दिन। इस प्रतियोगिता की अगर बात करें तो 10वां साल है, बेमिसाल है, कमाल है और बहुत धमाल भी है। इस टूर्नामेंट के आयोजन करता राजू जी मिसाल है। संतोष महाराज गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। तुकाराम महाराज को आपने देखा है, तुकाराम कुंचे, अब ये एक बार फिर संतोष महाराज। संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 की बात करें तो कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा। 3 मुकाबले रोचक हुए। अच्छा बैटर हमने देखा, लीजेंड खिलाड़ी के अंदर कदमों का इस्तेमाल करते हुए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश आरिफ द्वारा, गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पा रहे, वो थोड़ी समस्या है। सुंदर गेंदबाज करते हुए संतोष महाराज। अभी तो इनका ही राज चल रहा है मैदान के अंदर, अगर देखें तो गेंदबाजों का राज चलता, बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं रन बनाने के लिए। मिस टाइम स्ट्रोक है, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद, दैट शुड बी टेकन। अरे बैक टू द पवेलियन और संतोष महाराज का राज मैदान के अंदर चलता हुआ। मतदार राजा सरकार स्पोर्ट क्लब सांगायचा हाय 1983 महाराष्ट्र अगर सफर देखे तो बहुत लंबा सफर है। टूर्नामेंट की क्वालिटी बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है? तो ये एक बार पर सारे जो सदस्य वो सेटल है, और जो जिन्होंने कैच पकड़ा, बहुत ही सुंदर कैच पकड़ा है, आईटीआई के टीचर है, क्या नाम? नीलेश लांडगे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, संतोष महाराज। फुल टॉस गेंद है, बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा, बॉडी लाइन पर लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा।
टेलेंडर है, समझ सकते हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर भी टेलेंडर थे, इन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। आपको भी करना होगा। आजकल वो टेलेंडर का जो शब्द है ना, हम भूल जाएंगे। लिमिटेड ओवर में खास करके रन संख्या देखिए, रन संख्या कुल मिलाकर 51 रन तो नहीं बन रहे। चलिए बल्ले को तो लगी, अच्छा लगा, एक रन मिलेगा। रन संख्या 52 रन, थोड़ी सी लेग स्टंप की तरफ गेंद थी।